क्या वो अपने पैसे इस सट्टे पे लगा सकते थे? कि अगर ये इतना सेफ था या इतना प्रॉफिटेबल कारोबार था तो अपने पैसे क्यों ना लगाए? यहां पे अपने 300-400 करोड़ को 50-100 कनाल बेच के वो भी लगा देते। जो इतना बड़ा इसने ड्रामा किया, ना शौकत खानम को इससे कोई नुकसान हुआ है, ना ये ज़कात का पैसा इस्तेमाल हुआ है, ना यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर गया, क्योंकि पैसा बाहर से जो डॉलर आए थे उनसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा आसिफ समेत पूरी मुस्लिम लीग नून के शौकत खानम और इमरान खान के ऊपर इल्जामात, उनकी हकीकत जाने हम आज शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। वेलकम टू HPM विद फरिया अदरीस। ताकत है जब तक इनको हौसला से तो हम तुम सिखलाएंगे शोरिश गुर्बतों ने, वो शोरिश जिसके आगे ज़बूं हंगामा तबले कैसर के शदीद बारिश का मौसम है और इस वक्त मैं और मेरी टीम यहाँ पर शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि लाहौर में कायम है वहाँ पर मौजूद है। आज का प्रोग्राम बड़ा अहम है। बड़े दिनों से हम एक इल्ज़ामात की सियासत देख रहे हैं। कभी ख्वाजा आसिफ साहब आकर इमरान खान के ऊपर या शौकत खानम के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं, जवाब में इमरान खान भी चुप नहीं रहते, वो काउंटर जवाब देते हैं, काउंटर एलिगेशंस लगाते हैं मियाँ साहब की ज़ात के ऊपर भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी, और कहते हैं कि वो लोग भी करप्शन करते हैं। उसके बाद मुख्तलिफ टॉक शोज में, जिसमें मेरा टॉक शो भी शामिल है, आपने सुना राना सनाउल्लाह साहब और इमरान इस्माइल मौजूद थे, तारिक फजल चौधरी और फौजी कसूरी मौजूद थी। दूसरे शो में मुसलसल एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बारिश कर दी गई। सवाल हमने ये उठाया कि शौकत खानम एक ऐसा इदारा है जिससे पाकिस्तान के लोगों को अमूमन फायदा पहुंचता चला आया, तो क्या सियासत में आप किसी इदारे का नाम ला सकते हैं? और ये एक ऐसा इदारा है जिसको इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया है। मैं खुद इसकी हकीकत जानना चाहती थी। बहुत से लोगों की आपकी ईमेल्स, ट्विटर पे मैसेजेस, मुख्तलिफ मुझे तरीके से पैगामात पहुंचाए गए कि आप जाएं शौकत खानम देख कर आए। खुद मेरे शो में मुझे इमरान इस्माइल ने दावत दी, कैसे दी जरूर शौकत खानम, हम आपको वेलकम करते हैं कि आप शौकत खानम आए। आपको हम सारी चीजें जो आपके सवालात हैं निकाल के डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, और आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप यहाँ नवाज शरीफ से ये सवाल का जवाब ले आए कि हुसैन नवाज के पास इंग्लैंड में 2 बिलियन पाउंड की जो जायदाद है कहाँ से आई, इसका जवाब लाते हैं फिर मुझे। और उस दावत के जवाब में हम आज यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त मेरा जो ट्रिप है, मैं आपको ये बात खास कर बताना चाहती हूँ कि ना मुझसे किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर अरेंज करने के लिए तो मुझे कहा गया कि आप खुद जाएं और शौकत खानम वालों से बात करें। यहाँ के CEO को हमने बताया कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, उन्होंने कहा मैं यहीं पर होता हूँ, आप जब आएंगी मैं आपसे बात कर लूँगा। और मैं जब एंटर हुई हूँ मुझे अभी तक किसी ने रोका नहीं, किसी ने कुछ पूछा नहीं, और मैं चाहूँगी कि तमाम लोग, हमें कह दिया गया कि ये खुली टैप है, आप जिससे चाहे बात करें, तो इन लोगों से ही पूछेंगे कि शौकत खानम इस वक्त क्या कर रहा है, इसकी क्या हकीकत हाल है। शायद हम दोबारा बताएं लोगों को कि इस इदारे की एक्चुअल हकीकत क्या है। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं
अगर वो सच हैं तो उससे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, वो सवाल भी मैं उठाऊंगी, मगर कुछ लोगों से भी यहाँ बात करेंगे, फिर आपको अंदर लेके चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप यहाँ पे क्यों हैं? बीमार है। आप पेशेंट के साथ आए हुए हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका भाई? मोहम्मद आलम। अच्छा, ऊंचा बोलना। कहाँ से आए हो मोहम्मद आलम? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से? तो अभी पाकिस्तान आए हुए हैं? पाकिस्तान आए। पाकिस्तान में कहाँ पे हो? अभी पाकिस्तान में इधर कमरा रखा हुआ है। आप अफगानिस्तान में, और आपके साथ कौन है यहाँ पर? हमारे पास मामू बीमार है। उनको कैंसर है? कैंसर है। तो आप लोग उनके साथ आए हुए हैं? उनके साथ आए। तो आप पैसे दे के इलाज करवा रहे हैं? ये लोग इलाज कर रहे हैं। ये लोग आपका इलाज कर रहे हैं? सही कर रहे हैं इलाज? सही इलाज कर रहे हैं। कोई तकलीफ तो नहीं है? कोई तकलीफ कितने अरसे से हैं आप लोग यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन हम 20 दिन से आए हुए। ओके। उससे पहले भी आए थे, लेकिन उन्होंने टाइम दे दिया था हमें। अच्छा, 20 दिन पहले आए थे? हाँ, अभी 20 दिन से हमारा इलाज शुरू है। तीसरा शोआ लग रहा है। अच्छा, और किस स्टेज पर है? कैंसर कहाँ तक पहुँचा है? कैंसर अभी कुछ बेहतर है, अभी पहले जो उसका हालात अभी बेहतर तो आप मुझे दिखाएंगे अपने मामू? उनसे भी हम बात कर लें। तो कमरे में बैठा हुआ है। तो हम कमरे में भी चलेंगे, आप हाँ उनसे भी मिल लेंगे, इनके मामू को भी देखते हैं कि उनकी कैसी तबीयत है, और लोगों से पूछते हैं। आप अपना इलाज करवा रहे हैं? नहीं, मेरे बेटे का इलाज, मेरे बेटे को यहाँ कैंसर है। अच्छा, कितना बड़ा आपका बेटा? 18 साल 6 महीने। अच्छा, तो इतनी छोटे से बच्चे को भी हो जाता है कैंसर? हो जाता है। ये अताई डॉक्टर जो अताई पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ना तो उनको शहबाज शरीफ हटाता है, मैंने कई बार अपील की है। ये अपना इमरान खान का अस्पताल जो है, ये बगैर पैसे के भी इंसान की खिदमत करता है, और इतनी अच्छी खिदमत कर रहा है। मेरे ख्याल में इतने वजीर आला और वजीर आजम की खिदमत नहीं अच्छी हो रही जितनी इस अस्पताल में हो रही है। अच्छा, तो आप पैसे दे रहे हो उसके? नहीं, मेरे बगैर पैसे के ज़कात की इलाज हो रहा है, और इतना फ्री हो रहा है कि मेरा एक पैसा भी नहीं लगने दे। लेकिन अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने जैसे कहा कि ज़कात का कुछ पैसा और जगह लगा दिया गया। यहाँ लग रहा है, सब पैसा यहाँ लग रहा है, बल्कि मेरे ख्याल में और भी को मंगा के अपने जेब से भी वो लगा रहे हैं। इसका मैं हलफ देता हूँ कि ये इमरान खान का अस्पताल ज्यादा से ज्यादा खिदमत कर रहा है। मगर आपको कैसे, किस तरह पता है कि जो पैसा है वो बाहर से ही आया हुआ है या कहीं और नहीं लगा? आपको कैसे यकीन है? मुझे ऐसे इल्म है कि मैं देख रहा हूँ कि जब जो इलाज मैं कहीं और से नहीं करा सका, वो इलाज ज़कात कमेटी से हो रहा है। और कहाँ से हो रहा है? ये ज़कात से ही हो रहा है। अगर इनके पास पैसा ना होता तो ये कहाँ से करते? ये ज़कात की रकम से ही कर रहे हैं। तो आपको किसी से सिफारिश करवानी पड़ी आने ना, के कुछ लिए? भी नहीं करना कर। तो आपका बेटा, कितने बेटे हैं आपके? मेरे बेटे 5 हैं। तो इसका कैसे पता चला आपको कैंसर है? ये यहाँ सरगोदा से सादक अस्पताल से हमने चेकअप कराया, उन्होंने यहाँ शौकत खाने में रेफर कर दिया। ठीक है। यहाँ आए तो इनको हमने सारा माजरा बता दिया कि हमारी ये कंडीशन है। इन्होंने एक फार्म दे दिया जो हमने सरगोदा ज़कात कमेटी से मोहरें लगवा कर इनको दिया। अच्छा। इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद फौरन इन्होंने हमारी दवाइयाँ फ्री कर दी, और मेडिकल सबसे ज्यादा अच्छी दे रहे हैं, इलाज ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा अच्छी कर रहे हैं। अगर आप उनका जाकर बेड देखें मेरे गरीब बच्चे का, तो बेड इतना शाहाना है कि मेरा ख्याल में लंदन में भी ऐसा इलाज ना हो। कुछ और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहें। साथ साथ मैं आपको ये हॉस्पिटल दिखाती चलूँ, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये पहली दफ़ा है कि शौकत खानम के अंदर से इतना इन डेप्थ एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हम आपको उन जगहों पर लेकर जाएंगे जहाँ पर पहले कैमरा नहीं पहुँचा, और आपको दिखाएंगे कि इस हॉस्पिटल में एक्चुअली होता क्या है। सो स्टे विद अस इन दिस स्पेशल प्रोग्राम। लोगों की आवाज़ भी सुनाएंगे, मरीजों से भी मिलवाएंगे, एंड वी विल टॉक टू द CEO एज वेल। आप जॉब करती हैं यहाँ पर? जॉब करते हैं ना, एम्प्लॉई यहाँ के। अच्छा, क्या करती हैं आप? इधर इनपेशेंट में हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। अच्छा, और आप जो है यहाँ पे मतलब किसी सिफारिश से जॉब पर आई हैं या वैसी जॉब मिल नहीं गई? नहीं, खुद से ही आए हैं। कहते हैं ना पाकिस्तान में हर जगह सिफारिश पे जॉब मिलती है। नहीं नहीं, इधर ऐसा नहीं है, इधर खुद से ही है अपना टैलेंट से। तो आप लोग को तो अंदर की बात बताओगी, कुछ बताएं यहाँ पर क्या होता है? अच्छा इलाज होता है लोगों का, सही होता है, या कोई लगता है आपको फंड्स में गड़बड़ होती है? इधर सबका इक्वल होता है, ये नहीं देखा जाता कि कोई पेमेंट दे रहा है या पेमेंट नहीं दे रहा, सबका इक्वल होता है। यहाँ ये बिल्कुल नहीं होता कि कोई पेमेंट दे रहा है तो उसका अच्छे तरीके से करना है, जो नहीं दे रहा उसका नहीं, ये नहीं होता यहाँ। कभी आपको कहा गया हो कि फलाने पेशेंट को जरा ज्यादा देख लो, वो जानने वाला है? कभी तो कहा होगा। कितने साल से हम यहाँ पर? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे सबका इक्वल इलाज होता है। किसी मैं को नहीं कैसे देखा मानूं ये जाता। पाकिस्तान है, ऐसे कैसे हो सकता है? बट ऐसे यहाँ पर है। किसी को देखा आपने, किसी बड़े शख्स को वैसी, मतलब बड़े दुनिया के हिसाब से शख्स को, एक आम आदमी को बराबर डील करते हुए खुद अपनी आंखों से देखा? इधर देखा है, इधर हम लोग खुद डील करते हैं। अच्छा, सबको इक्वल। ये नहीं होता कि किसने पेमेंट की, ये हमें नहीं पता कि किसने पेमेंट की या नहीं की। तो ये तो ऑफिस एडमिशन में पता चलता है कि उन्होंने की या नहीं की। हमने सबको इक्वल देखना है। पूरा रिसेप्शन का एरिया है, ज़ाहिर है सब भी यहाँ पे ये ऑपरेशनल है, मरीज आ रहे हैं और लोग आ रहे हैं, उनके साथ लोग हैं, तो वो आपको थोड़ा सा रश नज़र आ रहा होगा।
हॉस्पिटल के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ एंड वी आर गोइंग स्ट्रेट इनसाइड। आप देख सकते हैं ये पूरी गैलरीज हैं। एक चीज़ जो मैं आपको कहूँगी जो शायद आप भी नोटिस करेंगे, जो ऑब्जर्वेशन है वो ये बताती है कि काफ़ी साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग इसकी बनी हुई है और जो स्टैंडर्ड है वो मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ब्रिटिश NHS कोई होता था, तो वो उसी टाइप का लग रहा है हॉस्पिटल। लेकिन आगे चल के देखते हैं, कोई ऐसा माहौल नहीं है कि लगे कि जैसे फ्री हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा रश बहुत ज़्यादा होता है, लोगों के साथ सलूक कितना अच्छा नहीं होता फ़िलहाल। बट विल कीप अ स्ट्रिक्ट वॉच। हम कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आपको कॉरिडोर दिखाती जाऊँ, यहाँ पे हर तरफ फ़िलहाल जो मुझे अच्छी लगी चीज़ वो क्लीनलीनेस नज़र आई। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सफाई सुथराई का ख्याल किया जाता हुआ लग रहा है, लेकिन हाइजीन स्टैंडर्ड कहाँ तक फॉलो होता है वो भी हम देखेंगे और कुछ लोगों से भी बात करेंगे। सो स्टे विद अस। शौकत खानम के मीडिया एडवाइजर ख्वाजा नज़ीर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। थैंक यू ख्वाजा साहब कि आप HPM में तशरीफ लेकर आए हमारे साथ। अब कब से आप शौकत खान? 10-12 साल से भी आऊँ पर है पिछले दिनों शौकत खानम के बारे में इस तरह का मौका कोई पहले याद है? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस पे इल्जाम लगाता है हनीफ अब्बासी ने, याद नहीं वो लगाया था, लेकिन वो भी गलत था क्योंकि हमारे बोर्ड ऑफ मेंबर तकरीबन 20 हैं, उसमें से सिर्फ 3 या 4 हैं जो इमरान खान के रिश्तेदार हैं, बाकी दूसरे ऑर्डिनरी पीपल हैं। दूसरे जो लोग हैं बहुत सारे, आप भी कभी किसी को हायर करते हैं? नहीं, कभी नहीं किया, लेकिन कोई हुआ है आपने सुना फलाना किसी का रिश्तेदार हो? कभी नहीं, कभी हम मेरिट पे करते हैं। कैसे हो सकता है ऐसे? कभी मैंने और तो कहीं नहीं देखा ऐसे बात। यही तो मैं कहता हूँ कि एक मिसाली अदारा, यहाँ कोई सिफारिश नहीं किसी की। हमारा जो भी कोई रिक्वायरमेंट होती है हम उसे बाकायदा ऐड आता है, वो मेरे पास ही आता है, हम अखबार में देते हैं, एप्लीकेशन वो कॉल करते हैं, फिर उनका इंटरव्यू होता है, पूरा बोर्ड होता है जो इंटरव्यू वगैरह लेता है। यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती ना कभी। लोग आपसे फोन करके पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है मामला, लोग आपकी फैमिली में, आपको क्या लगा लोग परेशान हो रहे हैं शौकत? नहीं, मेरे ख्याल खास नहीं हुए क्योंकि लोगों को पता है, दे नो दी क्रेडिबिलिटी ऑफ शौकत खान, क्योंकि लोगों को पता है, दो बिलीव ही नहीं करते वो। मैं आपको बताऊँ, आज 3-4 आदमी थे, वो उसने एक आदमी ने मुझे बताया कि पहले मैं शौकत खान को 40-50 या ऐसे रुपए ना बक्स में डाल देता था, आज उसने 50,000 का चेक भेजा है। कहता हमें पता है शौकत खान जो है लोगों के लिए काम करता है। आपके ख्याल से कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि आप तो मीडिया को हैंडल कर रहे हैं? मीडिया कैसे आता है आपके पास? मीडिया गुस्से में आता है? नहीं, मीडिया भी कोऑपरेटिव है। मीडिया को भी मेरा ख्याल है कि मीडिया जो है इदारे से काफ़ी देर से एसोसिएटेड है और वो लोग खुद भी आते हैं, देखते हैं, पेशेंट को भी मिलते हैं और वो भी, उनका भी ये ख्याल है कि गलत है। मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया। ख्वाजा साहब का कहना ये है कि मोस्टली लोगों का ख्याल शायद ये है कि शौकत खानम, इमरान खान के बारे में हम बात नहीं करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में हम बात नहीं करें, लेकिन शौकत खानम एज एन इंस्टीट्यूशन एक इंतहाई रिस्पेक्टेबल इदारा है। हम आगे चलते हैं, आपको कुछ और लोगों से मिलवाते हैं। HPM विद फरिया इदरीस का खुसूसी प्रोग्राम आज शौकत खानम से हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। शाजिया नाजिया दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। शाजिया, तुम लोग भागो को देखो, डक्स हैं, उनके साथ खेलते हैं, इनके साथ थोड़ा सा खेल भी रहे हैं, फिर मैं आपको उनकी स्टोरी बताऊंगी। और शाजिया, डक्स के साथ कैसे खेलती हो बताओ? ये दोनों बच्चियां जो है इनको ब्लड कैंसर है और इनका इलाज हो रहा है। देखो डक्स के साथ खेले। ओह, लेट्स प्ले विद देम। आ जाओ, वो वाली भी है। सब बाहर जा चुकी हैं। शाजिया नाजिया हमारे पास है और दोनों बिल्कुल डॉल्स ही लग रही हैं। आप इनके बाल भी देखिए कितने रेड, नेचुरली रेड है। इनके बारे में मैं पूछती हूँ कि इनका क्या इलाज हो रहा है। इनके साथ मेरे ख्याल से कोई आए हुए हैं, वो भी बताएंगे। अच्छा, ये इनकी बेटियाँ हैं? ये इनकी बेटियाँ। अस्सलाम वालेकुम। ये इनकी बेटियाँ हैं। ये कह रहे कि मेरा नाम अयतला है, मैं अफगानिस्तान से आया हूँ, तो मेरे बेटियों को जो है ब्लड कैंसर है। दोनों को ब्लड कैंसर। क्या उम्र है? उम्र है 5 साल उम्र है इनकी। तो कैसे हुआ, मतलब पता कैसे चला कि ये कह रहे कि बीमार हुई, फिर मैं इन्हें पेशावर लेके आया, तो उन्होंने जब टेस्ट करके तो पेशावर वालों ने मुझे ये बताया कि आप इन्हें शौकत खानम लाहौर ले चले तो वो इनका इलाज मुफ्त करेगा। ये शौकत खानम से खुश है? पूछो। तो खुश है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत खुश। इनके पैसे देते हैं इलाज?
कैंसर के बारे में एक ये बड़ा ख़तरनाक सा लफ्ज़ समझा जाता है कि कैंसर का लफ्ज़ शायद मौत से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप सही टाइम पर उसको डायग्नोज कर लें तो यकीनन आप कैंसर से बच सकते हैं, और इसीलिए इसमें रिसर्च इतनी ज़रूरी है। पाकिस्तान में पहला इस नौयत का इदारा बना जो कि ये शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल है। ये आप जो हो, क्या नाम है आप? एहसन जावेद को भी कैंसर रह चुका है। एहसन जावेद अपनी कहानी मुझे खुद ही बताएंगे। एहसन, पहले मुझे बताओ आप कितने साल? मैं आपको, आज मेरी बर्थडे भी है और हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। हम आपकी बर्थडे वाले दिन आए हैं, तालियां बजाते हैं एहसन के लिए। थैंक यू। वेरी नाइस टू नो आज आपकी बर्थडे है। और कितने साल? मैं अब 24 ईयर्स। माशाल्लाह, चलो अल्लाह मियां आपको बहुत लंबी उम्र से ज़िंदगी दे। तो क्या हुआ क्या? मेरा डायग्नोज हुआ था 99 में ब्लड कैंसर। 1999 में। व्हेन यू वर कितने साल के थे? 11 इयर्स के थे, तो यू वर वेरी यंग एट दैट टाइम। फिर क्या हुआ? और उसके बाद बेसिकली बिलोंग टू सियालकोट, तो वहाँ से यहाँ पे लेके आए। तो यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स थे, उन्होंने देख कर मुझे रिपोर्ट्स वगैरह देख कर मुझे लाइफ टाइम बताई थी 6 मंथ्स की। अच्छा, उन्होंने कहा 6 महीने खाली। कौन डॉक्टर्स थे? लोकल डॉक्टर्स ही थे यहाँ के, जिनको पता नहीं अब वो डॉक्टर्स कैसे बन गए, ये मुझे हंसी आती है इस बात पे। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ। आज हमारी बर्थडे भी, आई एम सो हैप्पी। इतनी इंटरेस्टिंग सी बात है कि आज इसकी बर्थडे है, जिस बच्चे को आज से 10 साल पहले ये कह दिया गया था कि उसकी उम्र 6 महीने बाद ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह मियां बहुत बहुत लंबी उम्र से ज़िंदगी दे। लेकिन फिर कैसे स्ट्रगल किया? स्ट्रगल करना काफ़ी मुश्किल था कि 99 से जो कैंसर के बारे में लोगों के कॉन्सेप्ट थे वो बहुत ही डिफरेंट थे। इवन कि एज अ सर्वाइवर अगर मैं देखूँ तो यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहा है, क्योंकि मेरे से लोगों के स्कूल में मुझे एडमिशन नहीं मिल रहा था कि मुझे ब्लड कैंसर था। इस वजह से लोग कहते थे, ख्याल था कि ये कंटेजियस है कि दूसरे बच्चों के लिए ख़तरनाक हो सकता है, जो कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये लोगों का अपनी तरफ से इन्होंने बस बना दिया हुआ है कि हम यहाँ पे भी बहुत से बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं, कि यहाँ पे हमारी कोशिश होती है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके साथ काम करें, उनको बता दें कि कंटेजियस नहीं है, कि आप एक किसी कैंसर पेशेंट के साथ अगर आप बैठ के खाना भी खा रहे हो तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अल्लाह मियां इन दोनों बच्चों को भी सेहत ज़िंदगी दे। जैसे ये बच्चा माशाल्लाह से इंतजाम हो गया, आज उसी इदारे की मार्केटिंग कर रहा है जिसने उसको सेहत बख्शी। अल्लाह के बाद जिस इदारे ने उसको सेहत बख्शी। कुछ और लोगों के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुख्तार अहमद है, इसका नाम अरसलान मुख्तार है। अच्छा, मुख्तार अहमद साहब अपने बेटे से मिलाने के लिए पहले आ गए, आपसे जैसे वादा किया था, तो कहाँ से आए? हम फैसलाबाद से आए हैं। बेटे बात कर सकते हैं? जरा इसको है प्रॉब्लम, मैं बात कर सकता हूँ। क्या उनको है? क्या वो कौन की उम्र था अपने इधर, तकरीबन 6 माह से हम इधर आए हुए हैं। अच्छा, और इलाज हो रहा है आपका? हो रहा है। इमरजेंसी में 6 माह? नहीं, इमरजेंसी में जब कोई प्रॉब्लम बनता है ना तो ये हमें बुलवा लेते हैं ये लोग कि आप इमरजेंसी में आ जाएँ। दूसरा, जब कोई जैसे ये एक पूरा एक प्लान जैसे होता है ना, उस हिसाब से जो भी काम होता है इधर प्लान के साथ होता है। अभी क्या आप, अस्सलाम वालेकुम, उम्र क्या है आपकी? मेरी एज 23 साल है। 23 ईयर्स। क्यों पढ़ते हो? नहीं, मैं जॉब करता हूँ। क्या कर रहे हो? मैं गाड़ियों का काम, इलेक्ट्रिशियन। तो कैसे बीमार? बस अचानक ही सोजन पड़नी शुरू हुई टांग पे, तो मैंने इसको चेक करवाया टांग, तो उन्होंने एक स्कैन का बताया कि बोन स्कैन होता है, वो करवाया। वो मैंने करवाया तो इधर मसला था। उसके बाद फिर मैंने लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाए, तो फिर शौकत खानम वालों ने मुझे एडमिट कर लिया। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र मेरा ट्रीटमेंट है। पहले 2 माह कीमो लगी है, उसके बाद क्या कहते हैं मेरी सर्जरी हो गई है। अल्लाह का शुक्र मेरी जान भी बच गई है और टांग भी बच गई। कोई जितना मर्जी बड़ा आदमी आ जाए, चाहे वो 2 करोड़ देने वाला भी है, उसके साथ भी वही सलूक होना जो मेरे साथ। अच्छा लगता है ऐसी बात कि एक ऐसी जगह पाकिस्तान में जहाँ सब बराबर। मैं एक बात कहूँ आपको, हमारे आइन में जो लिखा हुआ है कि उसकी एज इतनी हो, उसका मुसलमान होना जरूरी हो, उसका पाकिस्तानी होना, तो यही लिखा हो ना हमारे आइन में, जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बनता, उसके सबसे ऊपर बात जो लिखनी चाहिए वो होनी चाहिए कि इमरान खान जैसा गैरतमंद भी होना चाहिए। तो फिर आप उनको सपोर्ट करते हैं? मैं अगर कोई दुनिया में किसी से वो हाथ मांगता है ना तो वो 10 दफ़ा सोचेगा। तो मैं इस पार्टी के लिए, वो मेरी जान भी मांगे ये अदारा, तो मैं 1 मिनट भी इनके लिए नहीं सोचूंगा। तबीयत कैसी है? बेहतर है बहुत। कब से? 1 साल कह रही हो गया? हाँ जी, कहते हैं कि बेहतर हो जाएंगे, बेहतर भी हूँ। तो चेंज हो जाती है लाइफ बीमारी के? हाँ जी। जब मैं मतलब रहता तो बेड में ही हूँ, जब मैं बेड में रहता हूँ ठीक रहता हूँ,
कभी कभार चेंज आ जाती है, कभी कभार हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। गेट वेल सून, अल्लाह में आपको सेहत ज़िंदगी दे, अल्लाह में आपके शौक़ को सेहत ज़िंदगी दे। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। हम मुख्तलिफ पेशेंट से बात करें। इमरजेंसी में मैं इस वक्त शौकत खानम की मौजूद हूँ, मगर वक्फे का वक्त है, इस वक्त हम इमरजेंसी में मौजूद हैं और यहाँ के मुख्तलिफ पेशेंट से बात करें। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कुछ और लोगों से बात करवाऊँगी। मीनवाइल एक फेसबुक पे हमारा ब्लॉग कायम है, HPM विद फरिया इदरीस का जो फेसबुक ब्लॉग है, और ऑन HPM हमें जो ईमेल एड्रेस है उसके बाद हमें ईमेल कर सकते हैं और हमें ट्वीट कर सकते हैं कीप वॉचिंग HPM विद फरिया इदरीस। वेलकम बैक। शौकत खानम के हॉस्पिटल में मैं उस वक्त मौजूद हूँ, इमरजेंसी में हूँ। कुछ और पेशेंट से हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम आंटी। क्या वजह तबीयत खराब है? क्या आज थेरेपी हुई है इनकी? नहीं, इनके कुछ काफ़ी थोड़े दिन हो गया थेरेपी है, लेकिन आज इनका ना कुछ इनका स्टंट डाला ना। अच्छा, स्टंट डाला है। प्रॉब्लम इनको वही कैंसर का था, वेन इनकी को ब्लॉक हुई, उसके नीचे ट्यूमर, ओके, उसकी वजह से ना। तो ये साइड के इलाज भी कर लेते हैं जो उसके अलावा जो 700 असिस्टेंस होती है? उसके अलावा भी कर लेते हैं, बट नाउ इनको जो प्रॉब्लम है ना वो ये सुबह से टेम्परेचर था, ओहो, उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा डाउन है अभी भी। तो आप बेटे हैं उनके? हाँ जी, मेरी मदर है। तो क्या हुआ जी, ज़्यादा तो मेरी हिम्मत करें ना, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं, मुझे बुखार बहुत तेज थी, मैं सुबह आई हूँ, मेरा बुखार ठीक हो गया। अभी ठीक हो गया बुखार? ठीक हो गया। तो आपका सर्जरी कब हुई थी, कितने दिन हुए? सर्जरी 1.5 महीना हो गया। अच्छा, तो आंटी इलाज कैसा होता है शौकत खानम में? अच्छा होता है इलाज। अच्छा, तो आप खुश हैं? हाँ, खुश हूँ। थैंक यू सो मच आंटी, अल्लाह करे आप जल्दी से ठीक हो, खैरियत से जाएं घर अपने। मुख्तलिफ पेशेंट से हम बात कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पर। आपको हम कुछ और लोगों से मिलवाते हैं। कैंसर का एक बच्चा यहाँ पे भी था, कुछ और पेशेंट्स हैं जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग टर्म यहाँ पे एडमिटेड हैं। अभी जिनसे मैंने मिला था आपको सारे वो इमरजेंसी के थे। कुछ यहाँ पे नर्सेस हमें बैठी हुई नजर आ रही हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं ये क्या करिए। अस्सलाम वालेकुम। तो आप करती क्या है? हम पेशेंट केयर। पेशेंट केयर। तो ट्रेनिंग कहाँ से होती है आपकी? पाकिस्तान में बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है ट्रेनिंग के लिए। यहाँ पर तनख्वाह कितनी मिलती है आपको? सही मिलती है? हाँ, बहुत अच्छी, ठीक तनख्वाह मिलती है। ख्याल रखते हैं आप लोगों का। पेशेंट्स की केयर सुना है बड़ी अच्छी है, लोग पेशेंट्स तो खुश हैं, अमूमन होते नहीं हैं। थैंक गॉड, ये तो हमारा एक ऑनर है कि पेशेंट हमारी मतलब करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छी केयर है। आपने देख ही लिया पेशेंट से। ये साहब कि अभी खबर आई है कि इनके बेटे की डेथ हो गई। I'm so sorry जी। तो कब से वो यहाँ पे थे? वो यहाँ तकरीबन 20 दिन रहा है हॉस्पिटल के अंदर, 7 दिन ICU में रहा है। तो हॉस्पिटल वालों ने बहुत कोशिश की है, जितना वो एफर्ट्स कर सकते थे उन्होंने किए, लेकिन जितनी उसकी ज़िंदगी थी उसको तो कोई नहीं बढ़ा सकता। मैं शौकत खानम वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत मेरी हेल्प की है। 3 साल पहले भी एडमिट रहा है वो, 3-3.5 साल उसकी ट्रीटमेंट होती रही, ठीक हो गया था, लेकिन रिएक्टिव हो गया वो दोबारा। किस चीज़ का कैंसर था उसको? ब्लड कैंसर था उसको। सॉरी एंड थैंक यू कि आप इस नाजुक में मुझसे बात करें। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सैड स्टोरी। मैंने उनसे कहा था कि अगर उन्होंने नहीं बात करनी तो ना करें, मगर अभी इन साहब को अपने बेटे की डेथ की खबर मिली है। वो साहब फिर भी रुके, उन्होंने कहा नहीं, मैं शौकत खानम के लिए अगर कोई बात हो रही है तो उसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा। एंड आई एम रियली टच्ड बिकॉज अभी वो ज़ाहिर है इनको अभी पता चला है कि उनका 13 साल का बेटा फौत हो चुका है। वो उनके साथ जो खड़ी हुई है उनकी बहन, वो सारों कतार रो रही थी। और 13 ईयर्स के बच्चे की डेथ के बावजूद अगर ये शख्स खड़ा होकर सिर्फ इससे रुका के मैं इस इदारे के लिए बात करूं, तो इट मीन्स कुछ तो यहाँ पे अच्छा काम हो रहा होगा। हम आगे चलते हैं। हम अब पेशेंट्स के पास जा रहे हैं। वैसे ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा अच्छा है हॉस्पिटल का। इट्स वेरी इंटरनेशनल अगर देखा जाए इसका तरीक़ाकार जो है। हम चलते हैं, कुछ पेशेंट से बात करते हैं। इस वक्त हम जैसे आप देख रहे हैं OPD के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे अक्सर मीडिया नहीं आया, बल्कि कभी भी नहीं आया। अब यहाँ पे कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सामने आप भी पेशेंट हैं या मतलब आपकी वालदा पेशेंट है? हाँ, पेशेंट। इलाज करवा रही है? हाँ, इलाज करवाए। क्या हुआ आपकी वालदा को? इसको मेरा गले का मसला है। कब से हो आप लोग यहाँ पे? तकरीबन
प्लीज बताइए कहाँ से आए आप लोग? सवाद मेरी कोट से। सवाद से आए हैं। तो यहाँ पे आने के लिए कोई सिफारिश की जरूरत हुई थी, कैसे आए थे? नहीं, सिफारिश की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो पैसा देना पड़ा आपको इलाज? नहीं, पैसा भी नहीं। तो वालदा की कैसी तबीयत है? हाँ जी, कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत अभी ठीक है। ये ओपीडी से होते हुए अब हम इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि मैंने लोगों को कह दिया था कि मेरे साथ कोई ना हो, वो भी हमें कह रहे थे कि आप कोऑर्डिनेट करके ना आए, वैसे यू जस्ट वेलकम टू कम इन। हम यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कौन कौन से पेशेंट है। ये खातून मेरे ख्याल से पर्दा करती हैं, तो उनसे हम बात नहीं करेंगे। आई हुई लग रही है किसी दूर दराज के इलाके से। पहले भी मुझे खातून मिली वो सवाल से आई थी। कुछ और पेशेंट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इनसे भी सलाम अलैकुम। आप उर्दू नहीं बोलते? बिल्कुल भी नहीं बोलते? तो क्या बोलते हैं आप? पश्तो बोलते हैं? पश्तो बोलते हैं। तो कहाँ से आए, कहाँ से? ये किसका इलाज है? बेटी का इलाज है? क्या हुआ बेटी को? ये साहब उर्दू नहीं बोलते, ये साहब हमें पश्तो की ट्रांसलेशन करके बताएंगे ताकि हमें पता चल सके कि वो क्या कह रहे हैं। आप क्यों आए हैं यहाँ पे? वैसे आपने बहन को लेकर आए, इनसे पूछिएगा ये क्यों आए यहाँ पे? ये तो बड़ा छोटा सा बच्चा, क्या हुआ इसको? क्या हुआ बेटा आपको? ओह, इसको क्या हुआ? क्या इसके गले में कैंसर है। अच्छा, इधर आना बेटा, दिखा। शावर से अभी आई हूँ। तो क्या हुआ क्या आपको? ये मेरे पेट में है, बड़ी आंतों में, और कैंसर है? जी, बच्चेदार। क्या उम्र है आपकी? बच्ची 22-23 साल की। तो किस तरह पता चला, क्या हुआ? बड़ी आंतों में खून आता था पखाने में, तो उससे पता चला, टेस्ट किए तो पता चला कि कैंसर है। तो फिर आप डरी तो नहीं सुनते? नहीं डरी? नहीं, लोग तो डर जाते हैं कैंसर का। नहीं, बस कीमो से डर लगता है और बीमारी से डर नहीं लगता। तो कितनी देर होती है, तकलीफ होती है कीमो में? जी, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। कितनी देर रुकना पड़ता है? ये यहाँ पे तो बस 3-4 घंटे रुकी हुई होती हूँ, कीमो लगता है, फिर मैं चली जाती हूँ घर चली जाती है। लेकिन वहाँ पे तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तो कब से करवा रहे हो इलाज अपना? ये अभी 4था साल है। 4 साल हो गए? अभी कितना टाइम और लगेगा? कुछ कहा नहीं है, बस कहते हैं कि इलाज करोगी तो ठीक रहोगी, इलाज बंद होगा। इसका दूसरा स्टेज है, पहले ठीक हो गई। दूसरी ठीक हो गई थी, 1 साल बाद इसमें फिर दोबारा अटैक हो गया, तो उसके बाद ये इसको दोबारा। तो आप लोग ये तो बेवा हैं, तो फिर पैसों वगैरह का क्या करते हैं? जी, यहाँ पर सब कुछ फ्री होता है। इतने साल से आ रहे हैं, कभी कोई मसला हुआ? नहीं जी, कोई मसला। कुछ तो कभी हो ही जाती है, ऊंच नीच पैसे देकर भी हो जाती है। ठीक है, ऐसे सब कभी नहीं होंगे, कभी नहीं। वैसे किसने तंग किया हो या डॉक्टर ने भी तंग? यहाँ पे सब अच्छे हैं, सब सही है। क्या हुआ था उनको? ब्रेन ट्यूमर था, मतलब एकदम से हो गया था? आराम से हुआ होगा, लेकिन डायग्नोज जब हुआ तो यहाँ ऑपरेशन हुआ। तो अब ठीक है? आप ठीक है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स कुछ स्वेलिंग हो गई है, उसको इमरजेंसी में दिखाने के लिए लाए हैं। तो यहाँ पे कैसा इलाज वगैरह हुआ? आप लोगों ने पे किया होगा? पे किया। तो यहाँ पे जो मुझे पता चला था कि जैसे अगर नहीं कोई पे करता है, यानी सबको इक्वल कैटेगराइज कर देते हैं। अगर कोई फ्री कराना चाहता है तो वो उसको, उनकी एक टीम है, कमेटी है, वो जो उसको सर्टिफाई करती है, तो वो उसको फ्री करते हैं। लेकिन मैंने सुना कि इलाज बिल्कुल एक जैसा होता है सबका। नो डाउट। आपने खुद देखा है? जी हाँ, मैंने देखा। कोई मसला तो नहीं होता? नहीं, कोई मसला नहीं होता। पानी की सर्कुलेशन रुकी हुई है, उसके लिए आए हैं। ओके। तो बाकी इलाज बिल्कुल ठीक है। एक कमरे में 2 मरीज होते हैं। अच्छा। ऐसा भी होता है कि एक मरीज, जैसे हम थे 100% पेमेंट दी है, दूसरे बेड पे 100% फ्री वाला है, इलाज एक जैसा। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। आप कह रहे हैं कि जो पैसे दें या ना दें, सब इकट्ठे ही होते हैं? इकट्ठे ही, एक कमरा है ना। हमारे साथ 2 दफ़ा हुआ है। एक दफ़ा ऑपरेशन कैंसिल हो गया, दूसरी दफ़ा फिर ऑपरेशन हुआ तो हम पैसे दिए, दूसरे बेड पे जो मरीज है वो 100% फ्री वाला था। एक जैसा इलाज है। अभी कितने दिन हुए आपके ऑपरेशन? मुझे ऑपरेशन में 1.5 माह हो गया। 1.5 माह हो गया। लेकिन ये जब से स्टिचिंग खुली है, जब से मुझे ये मसला बना हुआ है। अब बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है मेरे पीछे। अब वो डॉक्टर ने कहा इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो आपके मियाँ तो बड़े खुश हैं कि बड़ा अच्छा इलाज हुआ? बहुत अच्छा। सब अच्छा? तो मीना बहुत क्या अच्छी बात लगी आपको? अच्छी बात ये लगी है कि केयर होता पेशेंट। पैसे वाले में बगैर पैसे वाले में फ़र्क नहीं है, इलाज में कोई फ़र्क नहीं है।
कोई फर्क नहीं किसी किस्म का, कोई फर्क ऐसे पता चलता ही नहीं कि ये पैसे वाला है या ये पैसे। तो आपने इतने दिनों में और लोग भी देखे होंगे जो इलाज करवा रहे होंगे, बहुत खुश हैं। कभी तो कोई नाखुश तो आम जगहों पे भी हो जाते हैं लोग। अच्छा हॉस्पिटल मैंने 2 बेड बदले ना, 2 कमरों में गई हूँ, लेकिन दोनों में ही लोग कहते हैं बहुत अच्छा है। लोग कभी पैसा देना चाहते हैं शौकत खानम को, आप क्या उन्हें कहेंगी? आप देंगी? ये सदके खैरात के पैसे लेते हैं, आप देंगी? मैं दूंगी, मैं दे के जाऊंगी इंशाल्लाह। देंगे आप ही समझते हैं। तो जो अभी सियासी तौर पे बातें की जा रही हैं उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका अपना फेल है, एक दूसरे को कंपटीशन में गंदा कर रहे हैं। आपकी खुद कैसी बात देता है? माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है बच्चा बीमार हो जाए। बस अपने आप को मजबूत किया हुआ कि अपने बच्चे का इलाज करवाने, मैंने अपना हिम्मत अपने हाथ में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे। तो अभी रोज़ों में भी यहीं पर आप हॉस्पिटल में? मैं पहले रमजान से यहाँ पे हूँ। तो कैसे ज़िंदगी बदल गई होगी? तो कहते हैं बीमारी में ज़िंदगी, लेकिन केयर ही अच्छी हो जाए तो फिर थोड़ा सा हालात होता है। कुछ कहना चाहेंगे आप मदद से, किसी और से कोई बात? यही है कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला किसी माँ को भी बच्चे का दुख अल्लाह ने आपके बच्चे को भी सेहत ज़िंदगी दे, बिल्कुल ठीक करें उसको। बात करेंगे आपके बेटे हमसे? अच्छा आप बताओ, कैरम खेले आपके साथ? आपकी कैरम है? कैरम आपकी है? खेलते हो आप कैरम? कैसे खेलते हो? लो चलो कैरम खेलते हैं। ओके, तो मुझे तो नहीं आता कैरम खेलना, आप सिखाओगे मुझे? आता है खेलना? चलो, वो आपके साथ भी एक बच्चा है वहाँ पर, चलो बताना आप कैसे खेलें कैरम। क्या करना होता है? ये ब्लैक को कि वाइट को? इसको इसमें डालना है? किसको, ब्लैक वाली को या वाइट वाली को? दोनों को डालना है। अच्छा चलो डालो। तो ये क्यों है रेड? इसे जीतते हैं। ओके ओके, अब क्या करें, राउंड कर दें? चलो, तो बड़े मजे की गेम है। तो मारते किससे हैं? अच्छा चलो स्टार्ट करो। चलो फर्स्ट शॉट लेने लगे, हम देखते हैं। मुझे सिखा रहे हैं अनीस कैरम खेलना। ओ ये तो चीटिंग की है, चीटिंग की है, हाथ से किया है ऐसे नहीं? अच्छा चलो अभी तुम्हारी होगी। अब मैं करूँगी, आप करोगे? वाह वेरी गुड, तो जीत गया भाई, इज वन इट। ये लो भाई, वेरी गुड, अब जीत गया आपका बच्चा। तो अब ये सेहतमंद होके जाएगा इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। चलिए अल्लाह ने उसको सेहत ज़िंदगी दे। अनीस की वालदा से हम बात कर रहे थे और अनीस भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, कैरम हमें खेलना सिखाने में। हम एक और अनीस के नेबर हैं, उनसे भी बात करते हैं। वो भी एक छोटी सी साहब लग रहे हैं। आप 2 साल से हॉस्पिटल में हो? हाँ, दूसरा साल है, इलाज हो रहा है इधर। अच्छा, पहले मोटरसाइकिल नहीं मारा, उसकी वजह से कैंसर हो गया, फिर इधर आ गए, इधर ऑपरेशन किया, टांग काट दी, अभी दोबारा इधर मसला है। क्या हुआ टांग को? ये मोटरसाइकिल में मारा। अच्छा, ओहो, फिर इधर आ गए, जब पता लगा कि कैंसर है, इधर आ गए, इधर इन्होंने ऑपरेशन कर दिया, दूसरा साल इलाज हो रहा है, अभी दोबारा कह रहे हैं इधर मसले है। तो आप कैसे फील कैसे करते हो? तबीयत कैसी लगती है? अभी शुक्र है ठीक। हम भी माशाल्लाह अच्छा बोल रहे हो, है ना, इंटेलिजेंट अच्छे अच्छे से बोल रहे हो। कब तक घर, कब तक जाना? अभी आखिरी दाखिला है, आखिरी क्यों है, उसके बाद घर जाओगे। तो ये तुम्हारा दोस्त नहीं बना? छोटा है, इसे दोस्ती करो, है ना? अनीस से, अनीस से दोस्ती नहीं करता? नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है। क्यों, छोटा है इसलिए दोस्ती करते हो? नहीं ये बात नहीं है, इधर मेरा तबीयत से ही नहीं होता है कि उनकी वजह से उल्टी हो रही इस दिल में सदाकत है जब तक, किस्मत ताकत है जब तक। शौकत खानम में हमारा जो सफ़र है वो जारी है और यहाँ पे जहाँ से हम आपको पेशेंट से मिलाएं तो हम आपको स्टाफ से मिलाना चाहेंगे। इतने गौर से आप काम कर रही हैं, मुझे देख के या रोज़ ही इतने गौर से काम करती हैं? डेली ऐसे काम करते हैं क्या? कब से हैं आप शौकत खानम में? 4 साल हो गए। क्या काम करती हैं? हेल्थ केयर असिस्टेंट है। तो बड़ा मुश्किल काम होता है और यहाँ पे इतनी लोग तकलीफ में, दुख में होते हैं, कैसे डील करती हैं? यूज्ड टू हो गए।
तो क्या केयर कैसी है आपकी? आप लोग तो जी कहेंगे। कोई और ये भी आपके साथी हैं जो हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी हेल्थ केयर असिस्टेंट? आप स्टाफ नर्स हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ की मैंने जिससे भी बात किया वो कहते हैं कि नर्सिंग बड़ी अच्छी है। मोस्टली लोग नर्सेज से कुछ नहीं होते, तो आप लोग फिर यहाँ पे डांटते वानते नहीं है जब कोई पेशेंट तंग करता है? पेशेंट्स होते हैं कि उनका किस तरह से है कि उनको प्यार की जरूरत होती है, केयर की जरूरत होती है और ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। तो अगर हम भी डांटेंगे तो फिर तो वो ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे। इतने इतने से बच्चे जब कैंसर के साथ आते हैं कैसे? मुझे तो बहुत तकलीफ हुई थी देख के। आप लोग कैसे इससे इतना काम करते हैं? तो हमारी तो ये अब रूटीन बन गई है ना कि बच्चों के साथ अगर हम ही नहीं करेंगे तो बच्चे भी यहाँ पे जो है ना उनके जो डायबिटीज़ हैं वो भी परेशान होते हैं। तो उनको जो ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी। आपको तो पता होगा आजकल जो लोग बातें करें कैंसर हॉस्पिटल के बारे में, शौकत खानम के, क्या सही कह रहे हैं? जी बिल्कुल सही नहीं कह रहे हैं। मैंने कुवैत में काम किया है, शौकत खानम में काम किया है। अच्छा। जो ट्रांसपेरेंसी और पेशेंट केयर यहाँ पे है मैंने कहीं और नहीं देखी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ काम करता हूँ, इट्स डेफिनेटली ट्रू। लेकिन ख्वाजा साहब ने तो ये कहा ना कि मैं भी बड़ा कायल हूँ शौकत खानम का, लेकिन कोई मसला है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई मसला है। आपको नहीं लगता? इशूज है, हम इस पे बात नहीं करना चाहते। आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं ये रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो जब लोग को इलाज से सही होके जाते हैं तो खुश होते होंगे लोग? क्या कह के जाते हैं? दुआएं दे के जाते हैं और खुश होते हैं। तो आपको कैसा लगता है जब इतनी दुआएं मिलती हैं लोगों से? फ्री में दुआ से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छी लगती है डॉक्टरी अपनी। तो शौकत खानम में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही पैसों की? नहीं, ऐसा होगी तो आप बताएंगे हमें। ऐसा है ही नहीं, बहुत ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे है। अच्छा, और आप खुश हैं यहाँ पर? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्यों लगता है आपको ये इदारा दूसरे इदारों से फ़र्क है? एक तो ट्रस्ट है ठीक, और जो इलाज हो रहा है ना, ऐसा कहीं भी इलाज नहीं हो रहा। जारी है और इस वक्त एक इंतहाई अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद है। पिछले कुछ दिनों से आप उनको मुसलसल टेलीविजन पर देख रहे हैं, मगर हम यहाँ पर खुद उनके हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि तमाम सवालात के जवाब आज हम डॉक्टर साहब से लें। वेरी वेरी वार्म वेलकम टू डॉक्टर फैसल सुल्तान, CEO ऑफ शौकत खानम। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन HPM। डॉक्टर साहब, शौकत खानम के बारे में सबसे मेजर जो बात कही गई कि 3 तरीके हैं आपकी आमदनी के, उसमें ज़कात है, सदकात है, या फिर जो कैंसर पेशेंट्स की कफालत से आप लोगों को पैसे मिलते हैं। ये 3 जरिए आमदनी ना जो लोगों को समझ में आती थी। आपका हॉस्पिटल सस्टेनेबल है? बिल्कुल, इसीलिए सिर्फ जो कमा रहा है, अगर आपको फ्री पेशेंट्स का इलाज ना करना हो तो वैसे ही अस्पताल सस्टेनेबल है? आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बिल्कुल है, और इसी वजह से है, और यही सस्टेनेबिलिटी है जो इस सारी बहस के पीछे, और मैं उसको आपको एक्सप्लेन भी करूँगा। आपने आई थिंक यू होम द इशू। सस्टेनेबिलिटी, अगर आज हमें ज़कात और डोनेशंस ना भी हों तो जो हॉस्पिटल के अपने खर्चे हैं वो हॉस्पिटल पूरे कर सकता है, खुद से खड़ा होगा। ठीक है, सिर्फ ये है कि हमें फिलैंथ्रोपिक वर्क के लिए अपने गरीब मरीज को फ्री कैंसर केयर प्रोवाइड करने के लिए वो फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट की जरूरत है। ज़ाहिर है उसके बगैर वो लोगों के सबके खैरात के पैसे से खड़ा किया गया था ना, तो उसमें फिर अगर प्रॉफिट पे चल रहा है तो वो तो एक साइड हो गई। तो मेजर काम तो आपका यही था कि आपने लोगों का फ्री इलाज। बिल्कुल, और हमारा मिशन था और मिशन आज भी वही, और उसकी सबसे बड़ी अक्कासी ये है, एब्सोल्यूट प्रूफ ऑफ दैट इज कि अगर आप कैंसर केयर को लें तो 75% कैंसर केयर जो है वो सपोर्ट पेशेंट्स, सिर्फ 25% जो पेशेंट्स हैं उनकी वो सेल्फ। इसमें आप कैप लगाते हैं? नहीं, हम कोई पेशेंट लेना होता है तो आप हैरान होंगे, हम कोई कैप नहीं लगाते। 75% जो है वो आप लोग उनको खुद से इलाज करवाते हैं, लेकिन फर्ज करें आपके पास दूसरे पेशेंट्स आ रहे हैं, आप कैसे प्रोपोर्शन रखते हैं? वो हम इस तरह से प्रोपोर्शन रिजेक्ट करने पड़ते हैं पेशेंट्स? इवन पेइंग पेशेंट्स हम रिजेक्ट कर देने पड़ते हैं? नहीं करते हैं जी, रूटीन में करते हैं। तो फिर ये वो लोग हैं जो जाके कहते हैं कि फिर बनाया क्यों था हॉस्पिटल? हो सकता है उन्हीं लोगों में से किसी ने सदका दिया हो, वो पैसा भी देने को तैयार है, उनका इलाज आप। ये बिल्कुल है, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। देखिए, ऐसे है कि हम जो अपना ट्रीटमेंट क्राइटेरिया है ना इनटेक पे, वो सिर्फ क्लिनिकल बेस्ड रखते हैं। हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कैंसर लेके आए हैं तो वो कौन सी किस्म का है और कौन सी स्टेज का है, और क्या उसको इलाज करने की काबिलियत और कैपेसिटी हमारे पास है या नहीं।
लेकिन जो एंडाउमेंट फंड है, लोगों को कैसे पता चला? कहाँ, कहीं आपने वेबसाइट पे अनाउंस किया हो, कहीं आपकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हो, कहीं पर किस तरह कोई समझता था? पाकिस्तानियों के लिए मैं बात कर रही हूँ कि आई डोंट थिंक ये अंडरस्टूड है। ठीक है, नहीं, मैं ये जो एंडाउमेंट का लफ्ज़ है, मैं कोशिश करूँगा इसको इस्तेमाल ही ना करें, इसको हम ऐसा कोई लफ्ज़ इस्तेमाल करें जो सबको समझ आ सके। और इसका सादा तरीन लफ्ज़ जो मेरे लिए है, किसी ने मुझे कहा वक्फ, या वक्फ भी चले एक टेक्निकल टर्म है, मैं ये कहता हूँ एक बचाया हुआ सेव्ड पैसा जो आपने एक तरफ को रख। ये अभी आपको बताया था ना किसी ने, उससे पहले तो आपकी वेबसाइट पे नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। कहाँ पर है वेबसाइट के जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर मेरे पास पड़ी है ना आपकी वेबसाइट, उसमें कहीं भी गवर्नमेंट फंड का नहीं लिखा हुआ जिक्र। अकाउंट्स में लिखा हुआ, अकाउंट्स में लिखा हुआ, लेकिन वेबसाइट में तो नहीं लिखा हुआ। तो जो लोग पैसे दे रहे हैं अकाउंट्स को जाके कुछ लोग ही देखेंगे ना, मगर शुरू में जहाँ पे वेबसाइट है आपकी। बट है ना, आप अगर थोड़ा सा रिवाइंड करें, हम पीछे चले जाएं, फरवरी 2002 मैसिव टेंट, कई हजार लोग, लॉन्च ऑफ शौकत खानम एंडाउमेंट, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हुए, लोगों ने आके स्पेसिफिकली एंडाउमेंट के लिए पैसे दिए। तब आपने जब लॉन्च किया? जी बिल्कुल, और स्पेसिफिकली एंडाउमेंट लॉन्च की गई। प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ वाज द चीफ गेस्ट एट दैट टाइम। तो वो जो इवेंट था वो एंडाउमेंट लॉन्च के नाम से गया? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स हैं आपकी वेबसाइट से उतारे हमने, इसी की बात करें ना। इससे मुझे तो नहीं नजर आएगा एंडाउमेंट फंड। इस देखें, डिपेंड करता है ना आप किस लेवल और डिटेल में जा रहे हैं। अब ये तो एक स्नैपशॉट है, इसमें 2011 तक के भी फंड्स हैं, सिर्फ 94 से नहीं है। एक 6 बाय 6 इंच की स्क्वायर में एक छोटी सी टैबलेट में आपको सारा कुछ दिखाया जा रहा है। अब उसमें फेयर इनफ, मगर उसके अंदर वो जो हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, जिसकी तमाम तफसील्स हैं, जिससे वो कोट करते फिर रहे हैं, वो हमारी वेबसाइट पे तो पड़ा। वो तो सवाल करना, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये अलग से आपने नहीं डाला कि लेकिन हॉस्पिटल सर्विसेज, ज़कात, डोनेशंस, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, कहीं एंडाउमेंट तो नहीं लिखा। अदर इनकम इसी तरह है, अदर में डालिए तो मिस हो गया ना। मिस में तो कुछ भी डाले। ये तो हम कहते हैं कि जब हम कहते हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री एक बिल्कुल सीक्रेट फंड बना देती है जो खुल के आना चाहिए। खुद इमरान खान साहब कह चुके हैं सीक्रेट फंड को खोलो, तो फिर अभी अदर इनकम। दो बातें, 1 इट्स डिक्लेयर्ड, 2 इसकी डिटेल अंदर मौजूद है। अब अगर आप मुझे ये कहोगे कि इस 6 बाय 6 इंच की टैबलेट पे तमाम तर डिटेल्स हों, एक्सपेंसेस की भी तमाम, तो नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एंडाउमेंट फंड नहीं लिखा हुआ, ये तो मान रहे हैं बात। एंडाउमेंट फंड अकाउंट्स में लिखा हुआ, तो अकाउंट्स की तरह ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप वेबसाइट पे जाइए, शौकत खानम के अकाउंट्स लीजिए, इधर से लेके ऑल द वे बैक आपको हर ऑडिटेड अकाउंट और उसके अंदर एंडाउमेंट का लिखा होगा। आप कह रहे हैं लोगों को पता था ये पैसा क्या। अब आपने साबित ये करना है कि जो पैसा इम्तियाज हरबी साहब को दिया गया वो सदके और खैरात का नहीं था। कैसे साबित करेंगे? जो सारी ज़कात है वो बमुश्किल पेशेंट सपोर्ट को खर्च को कवर करती है, बल्कि तकरीबन हर साल हमें एडिशनल डोनेशंस की तरफ से भी उसमें डालने पड़ते हैं। फिर रह जाती है डोनेशंस और हॉस्पिटल की अपनी इनकम। कैसे साबित करेंगे? मैं बहुत सादे लफ्ज़ों में इसको बता देता हूँ। आप अगर 100 रुपये कमाते हैं और उसमें से 30 रुपये ज़कात से आ रहे हैं और 20 रुपये डोनेशन से आ रहे हैं और 50 रुपये हॉस्पिटल की अपनी रेवेन्यू से आ रहे हैं, तो ये तो 100 रुपये पूरे हो गए। ठीक है, जब हमने खर्च किए तो हम कहते हैं यार 100 पूरे के पूरे खर्च नहीं करने, कुछ मुश्किल वक्त के लिए संभाल के साइड पर रखते हैं, जिसको हम एंडाउमेंट कह रहे हैं। वो जो सरप्लस होता है, सो अगर हमने 100 की बजाय 95 खर्चे हैं, तो वो जो 5 हमने साइड पर रख दिए वो ज़कात। वो 95 और 5 ज़कात की थी या नहीं? नहीं, क्योंकि जो हम हर पैसा डोनेट करते हैं, आप आज जाइए पैसा डोनेट कीजिए, कैशियर आपसे पूछेगा मैडम आप ज़कात दे रही हैं या डोनेशन दे रही हैं? सो एवरी रुपी दैट यू डोनेट। डोनेशन जा सकती है एंडाउमेंट में? डोनेशन बिल्कुल जा सकती है। पाकिस्तान से भी गई है? पाकिस्तान से नहीं गई। पाकिस्तान के अंदर जो एंडाउमेंट का हिस्सा पाकिस्तान में है वो सिर्फ पाकिस्तान के फंड से। तो ये जो मैं कह रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ ये सवाल कर रही हूँ, मेरा भी सादा सवाल है कि ये साबित कर दें कि ये जो पैसा इम्तियाज हरबी को दिया गया है ये बाहर का पैसा। ये तो बैंक ट्रांजैक्शन आया ही बाहर से है, यहाँ से तो कभी रिमिट हुआ ही नहीं। आप पाकिस्तान का पैसा कभी आपने बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। क्यों नहीं लगाया? लोकली लगा हुआ है। आप समझते हैं गलत है? नहीं, बाहर नहीं गया हुआ, पाकिस्तान में लगा हुआ है। पाकिस्तान में लगा हुआ है, मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स में लगा हुआ है। मसलन हब्को के शेयर्स हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा हब्को में क्यों किया? इसलिए कि जिसने डोनेट किया उसने हब्को के शेयर्स डोनेट किया। हमने कहा चलो ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसको रहने दो। तो पाकिस्तान में आप ये प्रैक्टिस है कि पाकिस्तान में लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, नहीं लगा। मेजॉरिटी लोगों का या ख्वाजा आसिफ का इल्जाम है कि आप सदके के पैसे लोग देते हैं कि कैंसर के मरीज से इलाज हो जाए, वो कहीं आप किसी कारोबार में कैसे लगा सकते हैं? वो चेरी पिकिंग कर रहे हैं ना इन्फॉर्मेशन की। मैं देखें, अगर ये टोटल हमारी एंडाउमेंट है ना, तो आधी से ज्यादा जो एंडाउमेंट की रकम है वो तो पाकिस्तान के अंदर पड़ी है।
इम्तियाज हैवी को क्यों दिए? हमारे लिए he has been a donor for us, he has been an organizer for us, for fundraisers in Dubai where he is based, and he served 10 years. मैं डोनर बन जाऊँ आपकी, मुझे कुछ नहीं पता बिजनेस का, 10 साल बाद आप मुझे भी दे देंगे। नहीं, उनको पता है ना बिजनेस का, that's the difference. ये तो पूछूं क्या credibility? उनकी credibility ये है that the company has a good standing, he has served with us and we trust him. अभी है वो पैसा? बिल्कुल आ जाएगा। अभी तो नहीं है। इस वक्त हमारे अकाउंट में नहीं है। You don't have that. While we speak, we don't have it. तो कितने पैसा बनाइए? $3 million थे जी। उस वक्त जब भेजे गए तो तब तकरीबन उस वक्त 60 रुपए का डॉलर था, शायद 18 करोड़ रुपए बढ़े, 18-19। आज अगर आप डॉलर के रेट से लगाएं तो वो तो और ये भी मैं थोड़ा सा एडवोकेट ये पावर पॉइंट पे सही करें ना, खाजा आसिफ की जो पैसा दे रहा है उनका पैसा सिर्फ आपके पास नहीं है। No, we haven't lost it. It is invested and it is guaranteed to us. तो कब आएगा ये पैसा वापस? ये जब हमने ये अब देखा कि ये ग्लोबल डाउनटर्न चली जा रही है और इसमें कोई इंप्रूवमेंट के चेंजेस नहीं है, तो अब हम ये सोच रहे थे, इस गुफ्तगू से पहले सोच रहे थे कि of actually getting that money back. We are in the midst of. इसके अलावा पहले भी कभी पैसा कहाँ है? देखिए 2007 में हमारी एंडाउमेंट जो थी उसमें 693 मिलियन रुपीस थी, 2008 में 803, 2009 में 936, 2010 में 991, 2011 में 1 बिलियन। हर दफा ये अमाउंट बढ़ती चली गई है। तो भी क्या खान साहब को अलग? मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए शौकत खानम के साथ उनका बहुत एक टाइट लिंक है। उनकी शौकत खानम की क्रेडिबिलिटी में इमरान खान की क्रेडिबिलिटी भी शामिल है, लेकिन वो उनका ज़ाती डिसीजन। आप इमरान खान की ऊपर जितनी तनकीद है वो शौकत खान मैं सिर्फ आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जहाँ तक SKMT का ताल्लुक है, हमारा कोई कैंपस, हमारी कोई जगह, हम किसी PTI या फॉर दैट मैटर एनी अदर पॉलिटिकल एक्टिविटी ना होने देते हैं। वो अनथिंकेबल है हमारे लिए, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर मुझे कोई आप इंस्टेंस बता दें तो मैं मुजरिम। ये जो पूरा वाक़या हुआ उसके बाद शौकत खानम को कितना नुकसान पहुंचा? देखिए ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दो बातें हैं। पहली तो बात यह कि पोटेंशियली बहुत नुकसान हो सकता था और यही चीज़ हमें हर्ट करती है। ये इदारा होगा, इधर कोई और चीफ एग्जीक्यूटिव बैठा या बैठी होगी और वो इस इदारे को चलाने की कोशिश कर रहा होगा। होपफुली ये जो बाहर बेचारे बैठे हैं ना हमारे पेशेंट्स, इनके लिए। और लेट्स जस्ट लुक एट दैट पर्सपेक्टिव। और व्हाट हर्ट्स मी इज कि देखें ये तो अपने ऊपर अपने सर पर डंडा मारने वाली बात है। ये यहाँ हर एक का इलाज होता है। वो जॉन डन की फेमस सेइंग है, नेवर सेंड टू नो फॉर whom the bell tolls, it tolls for thee। आपको you know exactly what I'm talking about। और हम सब यहाँ से मुस्तफीद हो सकते हैं, यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर हमारा ज़ाती नहीं भी फ़ायदा तो हमारे भाई बंद, हमारे अजीज़ रिश्तेदार, महल्लेदार, दोस्त कोई ना कोई कभी ना कभी यहाँ से फ़ायदा उठाए। ये आपका मेरा इदारा है क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है। तुम्हारा है, तुम पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा इसके। शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में आज हमने पूरा दिन गुजारा और शायद ये बात जब कही जाती थी इससे पहले, मैंने भी ये बात कही कि हमारे मुल्क का एक अच्छा इदारा है, उसको तक़वियत मिली आज के मेरे पूरे दिन की। यहाँ पे हमने एक आकर ऑब्जर्वर की हैसियत से देखना चाहा कि यहाँ पर हो क्या रहा है। हो ये रहा है यहाँ पे नाजरीन कि वो फंड्स जो पूरे पाकिस्तान ने मिलकर जमा किए थे और वो तमाम मेहनत जो यकीनन कुछ ख़ास लोगों की थी मगर उसमें बहुत सारे और लोगों का भी खून पसीना शामिल है, वो रायगा नहीं गई। आपको एक इंतहाई खूबसूरत बिल्डिंग आभास तभी देखी नजर आती है। अंदर जाएं तो मैं ये बात अपने तजुर्बे पे कह रही हूँ कि आपको किसी भी ब्रिटिश हॉस्पिटल से कम लेवल का या मेयार की सर्विस नहीं मिली। मुझे लोग भी काफ़ी अच्छे खुश नजर आए। पेशेंट्स से हमने बात की और मुश्किल है कि ये पेशेंट्स मैं कहूँ कि प्लांटेड थे, बल्कि नामुमकिन है। ये जेन्युइन पेशेंट्स जो यहाँ पर आए हुए थे, वो सबसे इंटरेस्टिंग बात थी वो ये कि हॉस्पिटल के अंदर ये फ़र्क नहीं है कि कौन पैसे देकर इलाज करवा रहा है, कौन पैसे देकर नहीं इलाज करवा रहा। ये वो बग़ैर किसी फ़र्क का पाकिस्तान है जो कि हम सब चाहते हैं। हम सब, चाहे हमारा ताल्लुक पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात से हो, सबकी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में इतनी ही बराबरी हो जाए और यही वो पाकिस्तान है जिसका ख्वाब हमने देखा था। और शौकत खानम आई कैन सेफली से इज़ वन ऑफ द प्लेसेस जिसके ऊपर पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को
फ़ख्र करना चाहिए। आप लोग भी हमें ज़रूर कमेंट दीजिए ऑन 8 PM विद फरिया अजीज़। मेरा ईमेल एड्रेस आपको नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ हमारा ब्लॉग है फेसबुक पर विच इज़ फरिया अजीज़ के नाम से FERWHAIDRWS, और यू कैन सेंड मी अ ट्वीट ऑन माई ट्विटर अकाउंट विच इज़ फरिया FERWHA। शौकत खानम के हमें आने का इत्तेफाक इसलिए हुआ कि अगर सारी कंट्रोवर्सी ना शुरू होती तो हम यहाँ पर ना आते, और मुझे खुशी हुई कि हम यहाँ पर आए और हम बहुत से ऐसे लोगों से मिले जिनसे मिलकर मुझे दिली खुशी हुई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।